माँ जी माँ जी, हमें आपकी हर सजा मंजूर है, लेकिन हमारी लड्डू को हमें साथ में ले जाने दीजिए प्लीज। बिल्कुल भी। जिस नाव में तुमने हमें बिठाया ना राधिका, तुम खुद उसमें सवार होगी। जैसे आज अब अपने बेटे के लिए तड़प रहे ना, तुम अपनी बेटी के लिए तड़पोगी। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमारी लड्डू हमारे बिना बहुत परेशान हो जाएगी। प्लीज हमारी लड्डू को साथ में ले जाने दीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए। और इसी में हमें मजा आएगा। अब तुम निकलो हमारे घर से बाहर, चलो। और तुम निकलो घर से बाहर। सुजाता, सुजाता मत करो सुजाता। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ जी हमारी बात सुनिए, हमारी बेटी हमारे बिना नहीं रह पाएगी। माँ जी लड्डू बच्ची है, छोटी, परेशान हो जाएगी। सुजाता हमारी बात सुनो। हे भगवान, एक तो नवीन जी का कुछ पता नहीं चल रहा और माँ जी ने लड्डू को अंदर बंद कर बोले जाती कैसी परीक्षा। अब क्या करें, कहाँ ढूंढे नवीन जी को। अभी हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, इनकी कार मिल गई। कहाँ मिली उसकी कार? खाई के पास। हम एक काम करते हैं, हम खाई के पास जाके देख, शायद वहीं पे दिव्यम जी के बारे में कोई सबूत मिल जाए हमें। लगता है पुलिस पहले ही यहाँ पे तहकीकात कर चुकी है, शायद ही कुछ मिले। फिर भी एक बार देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्यम जी वहाँ पे नहीं गिर सकते। पक्का यहाँ पे कुछ और हुआ होगा। कौन थी वो औरत जिसके साथ दिव्यम जी बहस कर रहे थे और अचानक से ऐसे कहाँ गायब हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उनका ब्लड शुगर लो हो गया हो और इधर उधर कहीं बेहोश हो गए हो? दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी। केक, दिव्यम जी यहाँ पे केक लेकर क्यों आए थे? आखिर यहाँ पे हुआ क्या था? हे भगवान, कहाँ चले गए? मुन्ना के पापा का फोन भी नहीं लग रहा और अभी तक वो पुलिस स्टेशन से लौट कर भी नहीं आए। पता नहीं हमारे मुन्ना की कोई खबर मिली भी है या नहीं। ना क्यों परेशान कर रहा है अपनी माँ को? हाँ, तुझे पता है ना बेटा, तुझे एक पल भी देखे बिना तेरी माँ की सांसें थम जाती है, हमें सुकून नहीं आता। तो फिर तू क्यों अपनी माँ की जान निकालने पर लगा है? जल्दी से घर वापस लौट कर आ जाओ ना बेटा। मम्मी जी प्लीज हौसला रखिए, दिव्यम जी जल्दी वापस लौट आएंगे। हमें हमारे सुहाग पे और हमारे भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है। हमारे ईश्वर हमारे सुहाग पे आँच नहीं आने देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए चल के कुछ खा लीजिए। आइए। नहीं रख दी। अब हम अन्न का निवाला अपने मुन्ना के ही हाथ से खाएंगे। मम्मी, मम्मी। दोनों माँ बेटी हमारे बच्चे की जान की दुश्मन बनी हुई है। इसे तो हम अभी बताते हैं। मम्मी, मम्मी। दादी, मेरी मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मी को तो हम भी कब से ढूंढ रहे हैं। देखो ना, घर का सारा काम धाम छोड़ करके पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी घर के सारे काम कौन करेगा? हमेशा माँ की सजा
बच्चे ही भुगतते हैं। चलो हमारे साथ। हे भगवान, सिर्फ शक के बिना पे मम्मी जी माँ बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रही है। अगर इन्हें सच पता चल गया तो हमारी तो जान ही ले लेंगी। चलो अब ये बर्तन धो। पर आज मेरा बर्थडे है ना। हो गया तुम्हारा बर्थडे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुई है ये। छोड़ो अपना ये बर्थडे। चुपचाप बर्तन धो। दादी, मुझे अपना स्कूल का होमवर्क करना है। मैं एक बार अपनी मम्मी से पूछ लूं? किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। होमवर्क करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, बाद में कर लेना। अभी चुपचाप ये बर्तन धो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कपड़े भी धोने हैं। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। और बर्तन बिल्कुल साफ होने चाहिए। तो दिव्यम जी नहीं मिल रहे। पता नहीं वहाँ पे लट्टू का क्या हाल हो रहा होगा। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप प्लीज जहाँ कहीं भी है लौट आइए। आप हमें और लट्टू को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमारे भोलेनाथ जानते कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये बोलो ना, प्लीज हमें ये सजा मत दीजिए। दिव्यम जी का साथ न सही, लेकिन अपनी आंखों के सामने उन्हें देखकर हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। ये क्या है? लगता है ये जिस औरत का ही ब्रेसलेट है जिसका दिव्यम जी के साथ झगड़ा हुआ था। पर किसका ब्रेसलेट है ये? ब्रेसलेट हमें जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं देखा है, पर कहाँ? राधिका दीदी, ये लीजिए, केक खा लीजिए। ये तो रागिनी जी का ब्रेसलेट है। इसका मतलब वो दिव्यम जी के साथ ही फिर उन्होंने ये झूठ क्यों बोला? दिव्यम जी के कमरे में भी अंधेरा होगा, हम वहां जाके भी मोमबत्ती जला देते हैं। दर्शन जी कहाँ चले गए? इससे पहले हमें ये पकड़ ले, हमें कुछ करना होगा।
दिव्यम ने अपनी जैकेट नीचे क्यों फेंक रखी है? हम उठा देते हैं। कौन है बाहर? अब दिव्यम जी, हम हैं, वो मोमबत्ती लगाने के लिए आए थे। राधिका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में बिना पूछे मत आया करो। अभी बाहर जाओ प्लीज। अगर मोमबत्ती रख दी है तो बाहर जाओ। दिव्यम जी तो वापस से गुस्सा करने लगे। दिव्यम जी, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है, बोलो। दिव्यम जी, वो लड्डू के जन्मदिन के वक्त आपने हमें केक खाने से रोक क्यों दिया था? ऐसा भी क्या था उस केक में जो आपने हमसे झगड़ा तक कर लिया? कौन सा केक? कैसा केक? कहाँ मिले? दिव्यम जी, आप सुन रहे हैं ना? राधिका, वो केक में मक्खी घुस गई थी, इसलिए मैंने मना कर दिया तुम्हें खाने से। दिव्यम जी, अगर इतनी सी बात थी तो आप हमें उसी दिन बता देते। और हमें ना वो केक खाई के पास भी मिला था। राधिका, मैं सुबह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा इरिटेटेड। अब तुम ये जासूसी भरे सवाल कर कर मुझे और इरिटेट मत करो। गर्मी बहुत हो रही है, मैं नहाया नहीं हूँ, मुझे चैन से नहाने दो प्लीज। सॉरी दिव्यम जी, हम जा रहे हैं। जैसा बोला है ठीक वैसा ही करना। अच्छा हुआ हमने सही समय पे लड्डू के हाथ से फोन ले लिया, वरना आज दिव्यम जी के बारे में किसी और को पता चल जाता और हमारा सारा खेल खत्म हो जाता। अच्छा, वो यहाँ से चली गई, जल्दी से नकाब पहन लेता हूँ। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। संभाल कर पीछेगा, गरम है। हाँ ठीक है। दिव्यम जी, ये आपके चेहरे के पास क्या हो रहा है? ऐसे झुर्रियाँ क्यों पड़ रही हैं? कुछ भी मत। ये मास्क मुंह से बना हुआ है, ज्यादा गर्मी हुई ना तो भी पिघल सकता है। क्या हुआ दिव्यम जी? ना बकवास सूप है, मुझे नहीं पीना, हटा। पर अभी तो आप तारीफ कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि अब नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। और वैसे भी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना है यहाँ से। दिव्यम जी रुकिए, देखने दीजिए क्या है अरे, आपके। हेलो। हाँ सूरज, हाँ बस आ ही रहा हूँ। ये तो मुंह में, पर हमारे हाथ में मोम कहाँ से आ गई? मम्मी मम्मी, मुझे खाना दो ना प्लीज। हाँ बेटा, आप बैठो, हम आपके लिए लेकर आते हैं।
ये क्या कर रहे हो तुम? ये देखो, ये गर्मा गर्म सूप की वजह से क्या हो गया। दिखाओ। इसीलिए तुम्हें कहा था गर्म चीजों से इस मांस को दूर रखना। नहीं, तुम्हें अपनी नौकरी से ज्यादा अपनी अकड़ प्यारी है। अब बताओ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम्हारी वो भोपले जैसी सौतन देखने वाली थी। शुक्र मनाओ तुम कि मैं बहुत चालाक हूँ, सब कुछ यूं करके संभाल लिया। हमारी बात ध्यान से सुनो, उस राधिका से बच के रहो। क्योंकि दिखती वो भले ही हट्टी कट्टी है, पर उसका दिमाग चीते से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। अगर उससे हम दोनों पे शक हो गया ना, तो हम दोनों मारे जाएंगे। अपना ये मुफ्त का जो ज्ञान है ना, अपने पास रखो और सबसे पहले इसे सही करो। कैसे ठीक करे इसे, समझ नहीं आ रहा। हाँ, हटो यहाँ से। जल्दी से मास्क उतारो। दो। अब इस मोम को मेरे चेहरे के रंग से कैसे मैच करोगी तुम? मेकअप से सब हो जाता है। इस फाउंडेशन की मदद से सब ठीक हो जाएगा। दिव्यम बेटा, जरा नीचे आना। एक तो इस घर में पूरा टाइम हर कोई पीछे पड़ा रहता है, कभी वो राधिका, कभी ये घर वाले। बकवास कम करो और काम पे ज्यादा ध्यान दो, समझे तुम? ये लो मास्क पहनो, और पापा जी ढूंढ रहे थे तुम्हें, तो यहाँ से जल्दी चले जाओ, जल्दी। चलो अच्छा हुआ आप आ गए, इसी बहाने बिजनेस की बातें भी हो जाएंगी और दिव्यम से मिलना भी हो जाएगा। अब ये नई एंट्री कौन है? बुढ़ाऊ इतना हंस हंसा कर बतिया रहा है, ऐसे लगता है कोई पहचान वाला है, पर दिव्यम इसे जानता था कि नहीं? अरे आप कुछ ले नहीं रहे? चाय आती रहेगी, फिलहाल ये तो लीजिए। अरे दिव्यम, आओ आओ बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया। हेलो मिस्टर दिव्यम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? और प्लीज बैठिए ना। ओह थैंक यू। प्लीज प्लीज। शुक्रिया। दिव्यम जी का चेहरा अब तो बिल्कुल ठीक है, फिर उस वक्त अजीब सा क्यों लग रहा था? मिस्टर दिव्यम, आप जब पिछली बार हमारे घर आए थे तो आपने हमारी फैमिली का दिल जीत लिया था। सब लोग आपको आज भी बहुत याद करते हैं। आपने तो ये बोल के एकदम खुश कर दिया। वैसे कैसे हैं आपके वाइफ और बच्चे? बेटा, इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। तुम्हें याद नहीं दिव्यम, ये हमारे खास वेंडर हैं संजय जायसवाल जी। पिछले महीने तो तुम पुणे गए थे इनसे डील फाइनल करने के लिए, और इनके पेरेंट्स के साथ तुमने डिनर भी एंजॉय किया था, भूल गए? अरे आई एम सो सॉरी मिस्टर जायसवाल, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली हाल ही में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सर पे चोट लगी थी, मैं अभी भी रिकवर कर ही रहा हूँ। इट्स ओके मिस्टर दिव्यम, मैं तो एक्चुअली आपसे उस काम के बारे में बात करने आया था जिसका आपने वादा किया था। अब ये कौन सा काम है? दिव्यम जी का चेहरा बता रहा है, ना वो इस आदमी को पहचान रहे हैं और ना ही इनको वादा याद है। पर दिव्यम जी की याददाश्त तो इतनी तेज है, फिर इन्हें कुछ याद क्यों नहीं? दिव्यम बेटा, तुम्हें सच में याद नहीं? तुमने खुद हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए इनको परमानेंट और एक्सक्लूसिव वेंडर पार्टनरशिप का वादा किया था। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली याद है पापा, और अब वादा किया है तो निभाएंगे भी। एक्सक्लूसिव वेंडर पार्टनरशिप जरूर देंगे हम लोग। इट्स ओके, बट मुझे लगता है कि आपको रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ एक्चुअली। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। जी। ओके, सी यू मिस्टर दिव्यम। सी यू मिस्टर संजय। आइए मिस्टर जायसवाल, आपको छोड़ के आता हूँ, आइए। दिव्यम जी तो हमेशा अपने क्लाइंट को बाहर तक छोड़ने जाते हैं, पर आज बैठे बैठे बाय बोल दिया। जरूर कोई बात है। दिव्यम, तुमने हमारे इतने खास वेंडर को पहचाना नहीं? बेटा,
कहीं ऐसा तो नहीं उस हादसे की वजह से तुम्हें कोई अंदरूनी चोट लगी हो और तुम हमसे छुपा रहे हो? चोट? कहाँ? तू ठीक तो है ना बेटा? रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्यार और आशीर्वाद ने मुझे बचपन से हर मुसीबत से बचाया है ना। हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू आराम से बैठ। हाँ, हम आते हैं। मुझे अपनी पत्नी पे गर्व है। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? सब लोग मुझे कहते थे कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने मेरी जिद में उनकी एक बात नहीं सुनी। मेरे मन को पता था कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हो देखो, मेरी राधिका अपने दिव्यम की आंखों के सामने खड़ी। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, बहुत हो गया ये। दिव्यम, अभी तो सिर्फ दिया फेंका है, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हो तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। राधिका पे हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये राधिका इस सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब से ये हमारे घर पे आई है, मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं चाहता हूं कि ये अपनी बेटी को लेकर इस घर से और मेरी नजरों से बहुत दूर चली जाए। अब तो हमारे मुन्ना ने भी कह दिया कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ, इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। हे भोलेनाथ, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम एक पल भी इस घर में नहीं रुकते, लेकिन हमें शक है कि वो दिव्यम जी नहीं बल्कि उनके रूप में उनका कोई बहरूपिया है, जैसे इस घर में हमारी बहरूपिया आई थी। उसकी सिर्फ शक्ल मिलती है दिव्यम जी से, सीरत नहीं। इसलिए जब तक हम इस झूठ से पर्दा नहीं उठा देते, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम सच तक पहुंच पाए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।